और चलिए अब वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश का। हम आपको बताएंगे किसानों का विराट आयोजन, सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन जो होने जा रहा है, जिस महापंचायत होने जा रही है, जिसका आगाज कल से होने जा रहा है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में किसानों के इस विराट आयोजन का मकसद सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन, जिसके जरिए एक बार फिर से किसान आंदोलन में नई जान फूंकने की कोशिश की जाएगी। दावा किया जा रहा है कि कल होने वाली महापंचायत अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत होगी, जिसमें लाखों की तादाद में किसान शिरकत करेंगे। महापंचायत की महातैयारी, महापंचायत का मंच हुआ तैयार। सरकार पर होगा सीधा वार। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के हुंकार। मुजफ्फरनगर में होगा आर या पार। किसान करेंगे सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन। सरकार को दिखाएंगे अपनी एकता का दम। मुजफ्फरनगर में कल से होने वाली किसान महापंचायत की तैयारी पूरी हो चुकी है और यहां पर बड़ी तादाद में किसानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। दावा किया जा रहा कि मुजफ्फरनगर में होने वाली किसान महापंचायत अब तक की सबसे बड़ी किसान महापंचायत होगी, जिसमें लाखों किसान हिस्सा लेंगे। वहीं जो किसान महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए बाहर से आ रहे हैं, उनके रहने और खाने पीने का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में 5 सितंबर को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चे की महापंचायत में शामिल होने के लिए किसान अन्य राज्यों से पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि महापंचायत में इस बार ये निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार कृषि कानून उनके विरोध में क्यों है और इस कानून को लेकर के आगे की रणनीति किसान क्या तय करेंगे। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत की तैयारी कुछ इस तरह से की गई है कि सब कुछ किसानों के रंग में रंगा नजर आ रहा। पूरा शहर होर्डिंग्स और पोस्टर से पटा पड़ा है। खुद किसान भी बाजार से टी शर्ट, झंडे और दूसरे सामानों की खरीदारी करते दिख रहे हैं। मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में 5 सितंबर को किसानों की महापंचायत होनी है, लेकिन उससे पहले सभा स्थल के पास लगे स्टॉल में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं, ये वो किसान हैं जो दूर दराज राज्यों से यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रंग बिरंगी टी शर्टें लगी हुई हैं, कप लगे हुए हैं, साथ ही किसानों के लिए टोपी यहाँ पर लगाई गई है और साथ ही जो बिल्ले हैं, झंडे हैं, वो भी यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। तो यानी क्या खरीद रहे हैं, झंडे खरीद रहे हैं और एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि पूरा मुजफ्फरनगर किसानी रंग में देखने को मिल रहा है। वहीं किसान महापंचायत में लाखों की तादाद में किसानों के जुटने का दावा किया जा रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जो कि करीब 200 उन जगहों पर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी कर रहा है, जहां पर किसानों के ठहरने और खाने पीने के इंतजाम किए गए। वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स भी तैनात की गई। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में होने वाली किसान महापंचायत को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सभा स्थल पर बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड पहुंचा है। आप देख सकते हैं, जो भी किसान कल से होने वाली किसान महापंचायत के जरिए संयुक्त किसान मोर्चा अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा। साथ ही कृषि कानून को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की अपनी रणनीति को धार देगा। वहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने किसान महापंचायत को लेकर एबीपी गंगा से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि कोई महापंचायत 2022 में भाजपा को हरा नहीं सकती। देखिए, मैं क्या कह सकता हूं, मैं तो सरकार ने तो बार बार कहा है कि इन बिलों में, इन कानूनों में अगर किसी भी किसान को लगता है देश में कि कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए, तो सरकार संशोधन के लिए तैयार है। सरकार ने जो भी बातें किसानों ने की, मानने का काम उस समय किया, संशोधन के प्रस्ताव दिए। अब वो तो संयुक्त किसान मोर्चा बता पाएगा कि उन्हें किस प्रावधान से दिक्कत है। अगर उस किसी प्रावधान की दिक्कत बताएंगे, सरकार हमेशा से दूर करने के लिए तैयार बैठी है।
मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत किसान आंदोलन के लिए बेहद अहम पड़ाव मानी जा रही है, जहां पर किसान आंदोलन की आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। वहीं जिस तल्खी के साथ भारतीय किसान यूनियन 3 कृषि कानूनों को लेकर भाजपा सरकार पर हमलावर है, उसे लेकर अब भाजपा नेता भी पलटवार करते दिख रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि मुजफ्फरनगर में जिस तरह से किसान महापंचायत की तैयारी की गई है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि किसान अब आर पार की जंग के मूड में आ चुके हैं। मुजफ्फरनगर से बलराम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कुछ देर पहले ही एबीपी गंगा पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी जुड़े थे, जिन्होंने मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत को लेकर कई अहम बातें साझा की हैं। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा था, चलिए फिर से आपको दिखाते हैं। और देखिए, महापंचायत होने वाली है और सीधा हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं राकेश टिकैत, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। बहुत स्वागत है राकेश जी आपका एबीपी गंगा पर। सवाल सबसे पहला मेरा आपसे यही है कि कल जो ये महापंचायत होने वाली है, क्या रणनीति इस महापंचायत में तय होंगी, क्योंकि 9 महीने का वक्त बीत चुका है आपके इस आंदोलन को? हाँ, 9-10 महीने हो गए आंदोलन को। कल पंचायत करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। 10 महीने आंदोलन को हो गए तो बातचीत करेंगे और फिर पूरे देश में फिर जाएंगे और जनता के बीच में बताएंगे कि आज देश में क्या क्या हो रहा है। जिस कानून के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जो लड़ाई जारी है हमारी, उस पर सरकार बातचीत को तैयार रही है, उसको वापसी लेने को तैयार रही है। पूरे देश की प्रॉपर्टी बेच रही है सरकारें, तो ये भी जनता के बीच में बताएंगे। बेरोजगारी का बहुत बुरा आलम है, महंगाई पूर्ण रूप से बढ़ चुकी है। तो ये जो जनता की आवाज है, उस आवाज को जनता के बीच में ही जाकर उठाएंगे। राकेश जी, कहा जा रहा है कि इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेगा किसान और इस महापंचायत में ये पूरी तरीके से दिखा दिया जाएगा कि हम बिल्कुल भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसको लेकर कोई संदेश उस महापंचायत से दिया जाएगा? पंचायत होगी, बड़ी पंचायत है, लोग आ रहे हैं, सब अपने विचार रखेंगे और कई स्टेट के प्रतिनिधि यहाँ पे आएंगे। साउथ से भी यहाँ पे जो उनका प्रतिनिधि मंडल है साउथ के संगठनों का, वो भी आएगा। संयुक्त मोर्चे के भी यहाँ पे लोग आएंगे और कोई रणनीति इसमें बनेगी, पूरी रूप से रणनीति कि आगे कैसे आंदोलन चले और देश में कहाँ और मीटिंगें होगी, तो पूरी रूपरेखा वहाँ पे बनेगी। राकेश जी, इतना लंबा समय हो चुका है जब किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं धरने पर अपनी मांग को लेकर। सरकार से कई राउंड की बातचीत हुई लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया। अब आगे हम क्या समझें, क्या निष्कर्ष निकलेगा? ये जो समस्या पैदा हुई है, किसान इस कृषि कानून का समर्थन नहीं कर रहे हैं, वापस लेने की मांग कर रहे हैं और सरकार भी अड़ी हुई है। देखो, सरकार को बात सुननी चाहिए जनता की। अगर सरकार नहीं सुन रही तो आंदोलन को झेल रही है। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग बैठे हुए हैं, अपना आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। किसान कर ही क्या सकता है देश में? आंदोलन कर सकता है, अपनी बात कह सकता है और अपनी बात वो कह रहा है। ठीक है, आंदोलन किसान कर रहा है और किसान लगातार आंदोलन पर बैठा भी है। राकेश जी, देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा तो नहीं कि ये आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी कुछ सुगबुगाहट है, कुछ बिगुल फूका जा रहा है किसानों की तरफ से भी? नहीं, हम चुनाव में हम नहीं जा रहे, ना हमारा चुनाव का कोई मतलब है, ना हम चुनाव में जाएंगे। तो इसे सिर्फ पूरी तरीके से किसानों की महापंचायत समझा जाए, कोई राजनीति का रंग इसमें नजर नहीं आएगा, कोई सियासत का रंग नजर नहीं आएगा? राकेश जी, कोई सियासत नहीं, कोई वहां पे पॉलिटिकल आदमी नहीं आएगा, ना कोई सियासत वहां पे है। वहां सिर्फ किसान रहेंगे, संयुक्त मोर्चे के लोग रहेंगे, हमारे खाप पंचायत के लोग रहेंगे, ये लोग वहां पर रहेंगे। राकेश, इतनी बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं, पिछली बार क्या हुआ था, किस तरीके से इस आंदोलन का स्वरूप बिगड़ गया था, इस बार क्या एहतियात बरती जा रही है और किस तरीके से मैनेज किया जाएगा इतने सारे लोगों को? हैं वहाँ पे सब लोग हैं, वहाँ पे वॉलंटियर्स वहाँ पे लगाए गए हैं और पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, वो भी उसमें लगाए। बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, उसको सेक्टरों में बांटने का काम किया है। वॉलंटियर्स वहाँ पे है, हर जगह की पार्किंग की व्यवस्था वहाँ पे करी गई है सब जगह, कि लोग जिस साइड से आएंगे उसी साइड में पार्किंग में वहाँ पे गाड़ियाँ रुकेगी। तो सब वॉलंटियर्स हमारे वहाँ पे हर जगह है
और पूर्ण रूप से एहतियाती किस आंदोलन में जो मीटिंग होगी पंचायत, उसमें बढ़ती जा रही है। जो लोग कल मीटिंग में बोलेंगे उनके नाम भी ज़्यादातर नाम उनके आ चुके हैं। जैसे संयुक्त मोर्चा की तरफ से करीब 22 लोग उसमें होंगे, वे लोग आगे, कुछ लोग और उसमें होंगे, और जो कुछ वहाँ मौके पे लोगों को देखा जाए किन किन लोगों को बुलवाया जाएगा, ये सारी व्यवस्था वहाँ पे देखी जा रही है। यानी इस बार पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन रहेगा पुलिस प्रशासन का और किसानों के बीच में। बिल्कुल कोऑर्डिनेशन है पुलिस प्रशासन का और किसानों का, उनकी पूरी कमेटी बनी हुई है और पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ में पूरा मिलकर पूरा काम हम कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है राकेश टिकैती, इस महापंचायत पर देखिए सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और हर कोई इस महापंचायत को सुनना चाहता है, देखना चाहता है। क्या सीधा संदेश किसान कल देने वाला है देश की सरकार को? देखो, देश की सरकार को यह है कि हम पूरे देश में जाएंगे। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, जो सरकारें कर्मकांड कर रही है, उन इशू को लेकर पूरे देश भर में हम जाएंगे, पूरे देश भर में पंचायतें करेंगे। सरकार या तो बात करें, ना किसी ने राइट दिया कि सरकार देश की प्रॉपर्टी को बेचेगी, सरकारें बड़े बड़े संस्थानों को बेचेगी, किसी ने राइट नहीं दिया। किसी ने राइट नहीं दिया कि आप श्रम कानून को बदलाव करोगे, किसी ने राइट नहीं दिया कि आप रेलवे को बेचोगे, आप जो जितनी भी बड़ी हमारे संस्थाएं हैं आप उसको बेचने का काम कर रहे हैं। हमने बार बार कहा कि 3 काले कानून खराब हैं। मंडी में आमदनी अगर कम होगी तो आप कह रहे हैं कि मंडी को अब जमीनें बेचोगे आप। मंडी की जो करोड़ों रुपए की जमीनें हैं एक जिले में, कई सौ करोड़ रुपए की, हजारों करोड़ रुपए की जमीन है, आप खाली जमीन को बेचने का काम करोगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे चुनावी संग्राम की। एबीपी सी वोटर के सर्वे पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। एबीपी सी वोटर के सर्वे में ये बताने की कोशिश की गई कि अगर आज चुनाव होते हैं तो किस राज्य में किसकी सरकार बनती दिख रही है। लेकिन इस सर्वे से बसपा अध्यक्ष मायावती इस कदर नाराज हो गई कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सर्वे को ही गलत बता दिया। वहीं मायावती के अलावा दूसरे विरोधी दलों ने भी सर्वे को लेकर अपनी राय रखी है। साफ है कि चुनावी सर्वे पर सियासी शोले भड़कते दिख रहे हैं। कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, सर्व समाज के सम्मान में। मैं जब इस सर्वे को देख रही थी तो वहाँ पर जो विश्लेषण करने वाले लोग बैठे हुए, एबीपी गंगा ने दिखाया यूपी उत्तराखंड का सबसे बड़ा सर्वे। बसपा की बात करें 12 से 16। एबीपी सी वोटर के सर्वे से चढ़ा बसपा सुप्रीमो मायावती का पारा। ये जो भी कुछ इतना जल्दी ये जो प्री पोल सर्वे दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। एबीपी सी वोटर के सर्वे में यूपी उत्तराखंड में भाजपा को बढ़त। मायावती ने सर्वे के आंकड़ों पर उठाए सवाल। कल मैं जब इस सर्वे को देख रही थी तो किसी के गले से नहीं उतर रहा था, चेहरों से स्पष्ट तौर पर ये लग रहा था मुझे। सामने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अभी हम दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किसको कितनी सीट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 259 से 267 सीट और समाजवादी पार्टी की अगर बात करें 109 से 117, बसपा की बात करें 12 से 16, कांग्रेस की बात करें 3 से 7 और अन्य की बात करें 6 से 10। जल्दी से सवाल के जवाब पर भी नजर डाल लेते हैं और आंकड़ा आपके सामने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अभी हम दिखा रहे हैं। एबीपी और सी वोटर ने सर्वे के जरिए लोगों को यूपी और उत्तराखंड की जनता का मूड बताया। दरअसल एबीपी और सी वोटर ने जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर सर्वे के जरिए लोगों के मन का हाल जानने की कोशिश की और जो नतीजे सामने आए उसके जरिए ये बताने की कोशिश की कि अगर आज चुनाव होते हैं तो किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। एबीपी नेटवर्क और सी वोटर ने यूपी उत्तराखंड में भी सर्वे किया और दोनों ही राज्यों में किए गए सर्वे के आधार पर जो आंकड़े सामने आए उनमें दोनों ही राज्यों में भाजपा की सरकार बनने का अनुमान जताया गया। लेकिन सर्वे के ये आंकड़े बसपा सुप्रीमो मायावती को चुभ गए, जिन्होंने इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि सर्वे में बसपा को लेकर जो भी आंकड़े पेश किए गए वो सरासर गलत है। मान के इस प्री पोल सर्वे को भी पूर्णतः हवाई शरारतपूर्ण व भ्रामक करने वाला ही कहा जाए तो ये कतई भी अनुचित अर्थात गलत नहीं होगा।
भले ही मायावती एबीपी सी वोटर के सर्वे पर सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन ये भी सच है कि यूपी की सियासत में बसपा का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा है। पिछले चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो आपको भी ये साफ हो जाएगा कि बसपा के प्रदर्शन में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। 2007 विधानसभा चुनाव में बसपा को 206 सीट मिली थी, जबकि 2012 विधानसभा चुनाव में बसपा की सीटें घटकर 80 रह गई थी। वहीं 2017 विधानसभा चुनाव में ये आंकड़ा और घटा और सीटें सिर्फ 19 रह गईं। 2009 लोकसभा चुनाव में बसपा को 21 सीटें मिली थी, जबकि 2014 लोकसभा चुनाव में बसपा खाता तक नहीं खोल पाई। 2019 लोकसभा चुनाव बसपा ने सपा के साथ गठबंधन कर लड़ा था, जिसमें बसपा को 10 सीटों पर जीत हासिल हुई। इन आंकड़ों से आपको भी साफ हो गया होगा कि सियासत में बसपा का ग्राफ पहले ही तेजी से नीचे गिरता दिखाई दे रहा है। वहीं एबीपी सी वोटर ने जो सर्वे किया वो बेहद ही पेशेवर तरीके से किया गया है, जिसमें सर्वे से जुड़ी हर बात का पूरा ख्याल रखा गया है। यूपी उत्तराखंड समेत देश के 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले एबीपी नेटवर्क और सी वोटर ने 5 राज्यों में मतदाताओं का मूड जाना है। इस सर्वे में 81,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है। ये सर्वे 1 अगस्त 2021 से 2 सितंबर 2021 के बीच किया गया है। इसमें मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। अब आपको ये भी बताते हैं कि ये सर्वे कैसे किया गया और कितने लोगों की राय के आधार पर ये पूरा आंकड़ा सामने आया। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वहां सर्वे किया गया। यूपी उत्तराखंड भी उन राज्यों में शामिल है जहां पर चुनाव होने हैं। 1 अगस्त से 2 सितंबर के बीच ये पूरा सर्वे किया गया। सर्वे में 81,000 लोगों की चुनाव को लेकर राय ली गई। 81,000 लोगों की राय के आधार पर आंकड़े पेश किए गए। तो अक्सर कंफ्यूज करते हैं, वो मान के चलते हैं कि हम बोल रहे हैं कि 2022 में क्या होगा। 2022 की बात नहीं, सर्वे आज की स्थिति बताता है। अभी से लेकर के चुनाव के बीच में 5 महीने बाकी हैं। यहाँ तक कहा जाता है वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। 5 महीने किसने देखे? तो सर्वे में क्या आज आ रहा है, क्या आंकड़े आज आ रहे हैं, क्या मुद्दे निकल रहे हैं, सर्वे पे सवालिया निशान लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि सर्वे कोई हमारे मन की बात थोड़ी ना है। जनता बोलती है, जो जनता बोलती है वो बात सामने लाके रखती है। हम ये बात बार बार दोहरा रहे हैं कि जो सर्वे एबीपी सी वोटर ने किया है वो विधानसभा चुनाव को लेकर नहीं, बल्कि इस बात को लेकर है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी। बावजूद इसके मायावती और कुछ दूसरे विरोधी दलों के नेताओं को सर्वे के ये आंकड़े बेहद चुभ रहे हैं। आपने सिर्फ कांग्रेस की बताई है, भाजपा को कितनी है, सपा को कितनी है, बसपा को कितनी है, सोहेलदेव को कितनी है, राष्ट्रीय लोक दल को कितनी है, ओवैसी जी को कितनी है, आम आदमी पार्टी को कितनी है, अपना दल को कितनी है, अपना दल दूसरा वाला है उसको कितनी है। तो सवाल एक का नहीं है, सवाल सभी का है। तो ये क्या मतलब है? सबसे पहले जहाँ से सर्वे आया है वो बताएं, कहाँ से सर्वे किया आपने, किस स्तर सर्वे किया। दूसरी चीज़, क्या इस चीज़ को ध्यान में रखा गया कि भाजपा की जो सीटें आपने बताई, कांग्रेस की जो सीटें बताई, सपा की जो सीटें बताई, तो भाजपा की जो सीटें आपने निकाली तो उनके अलाइंस पार्टनर कौन कौन थे, उनको शामिल करते हुए आपने सीटें निकाली कि अकेले निकाली? एबीपी सी वोटर ने सर्वे के जरिए लोगों को आज के सियासी हालात की पुख्ता जानकारी देने की कोशिश की, जो सियासी दलों के लिए भी इसलिए खास हो जाती है कि उन्हें भी ये पता चल सके कि फिलहाल उनकी चुनावी तैयारी जमीन पर कैसी चल रही है। सर्वे के आंकड़े 81,000 लोगों की राय पर आधारित है। ऐसे में इसे लेकर मचा घमासान कितना जायज है ये आप खुद समझ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। प्रदेश में एक बार फिर बीमारियां पैर पसार रही हैं। कोरोना की तीसरी लहर से पहले डेंगू और वायरल बुखार तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। सबसे बड़ी बात, इस बार डेंगू से होने वाली मौत है, जिसको लेकर राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार की चिंता बढ़ी हुई है। शहर शहर जारी है डेंगू का कहर। डेंगू के डंक से जिलों में दहशत। प्रदेश में डेंगू और वायरल बुखार का कहर बढ़ता ही जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक प्रदेश में 409 मामले की पुष्टि हो चुकी है। अब तक डेंगू के सबसे ज्यादा 107 मामले मथुरा में सामने आए हैं। इसी तरह वाराणसी में डेंगू के 69 मामले सामने आए।
जिसमें 66 की पुष्टि हो चुकी है। फिरोजाबाद में डेंगू के 49 मामले सामने आ चुके हैं। कानपुर नगर में 21 मामलों में 13 की पुष्टि हो चुकी है।